तो हम उसमें क्या करें? जो करते थे वही हम करते आए। बोले कवने उपाय करो प्रिय आजू, जो 3 दिवस से मिले हूँ नाजू। नहीं किसी ने पूछा, ऐसे भावों में परत न पूरी, तो ब्राह्मण धर्म न होते मजूरी। सुशीला ने कहा, प्रभु अब तक आज हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, कभी कभी आप चर्चा करते थे जब प्रसन्नता में बैठते थे कि हमारे कोई मित्र है? द्वारका के राजा है, कृष्ण तुम्हारे मित्र, ऐसा चर्चा करते रहे हो। तो आज वो निवेदन कर रहे हैं, आज सुदामा की नारी दुखों से व्याकुल होकर के कर जोर पति सो कहने लगी, आंखों में आंसू भर भर के। आप कहते रहे, हे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुनो। आप बताते रहे कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, तो हमारा एक निवेदन स्वीकार कर लो। हे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुनो, दुखों से बचना चाहो तो मेरी बात मान लो। कृष्ण चंद्र आनंद कंद द्वारिका नाथ के ढिंग जा। अगर वहां चले गए, मुझे विश्वास है अगर वो सच्ची मित्रता आपकी है तो वो साचे मीत यदि प्रभु तुम्हारे हैं, तो गोदी में तुम्हें बिठा लेंगे। और मुझे पता है वो सब राजों के राजे हैं, और निश्चय ही दुख मिटा दे। जो मांगने की बात आई दुख मिटा दे। सुदामा तत्काल करी, क्या तुमने शास्त्र नहीं पढ़ा? तुम तो बहुत विद्वान आचार्य की पुत्री हो, और इतने दिन से मेरे साथ तुम रह रही हो, तुमने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, कष्ट में आ गई सब भूल गई। विपत्ति के समय पर जो विपत्ति का नाम लिया, सुशीला ने कहा विपत्ति के समय कुछ लोगों की पहचान बनती है, खुलती है पहचान। अगर विपत्ति आए तो पहचान होती है। सुदामा ने विपत्ति का नाम सुनते हुए कि पहचान होती तो खुद बोल पड़े, सुनो। कहा जाता है कि विपत्ति के बने मित्र के दरवाजे कभी न जाओ। सुशीला ने कहा कि हमने तो ये सुना है कि नारी इष्ट मीत मन इच्छा। नारी इष्ट मीत मन इच्छा, नारी इष्ट मीत मन इच्छा। विपत्ति पड़े तब करई परीक्षा। मीत मन इच्छा, नारी की, इष्ट की, मित्र की, मन की और इच्छा की। अरे कहा जाता है विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। जैसे धनंजय हाटक सम परीक्षा, सोने की परीक्षा कब होती? जब किसी स्वर्णकार के पास पहुंचता है? जब किसी स्वर्णकार के यहाँ जाता तब चलता पता कितने कैरेट का है।
तो धनंजय हाटक सम परीक्षा, और जैसे विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की परीक्षा भागवत में होती है, और ठीक इसी प्रकार विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, विपत्ति के समय में